भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज 9 साल पूरे होने पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विन त्यागी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा, प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक कैलाश शर्मा के साथ जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को गिनाया। पदाधिकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार ने सभी वर्ग के लोगों को देखते हुए 9 साल कुशल कार्य किया है, गरीब कल्याण विकास के लिए आगे कदम बढ़ाया है, करोड़ों की योजनाएं बनाई हैं, पर्वतीय क्षेत्र हो या तराई, सभी में विकास का अपना योगदान दिया है। इन्हीं बातों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस का आयोजन किया। आइए जानते हैं कि क्या कहा अश्विन त्यागी ने। लोकसभा के सम्मानित मतदाताओं ने जब मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार को आशीर्वाद दिया था, अपने मत का उपयोग करते हुए यहाँ से अजय टमटा जी को सांसद बनाया था और इस देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन किया था। साथियों, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, उससे पहले 10 साल तक इस देश में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार में अनेक भ्रष्टाचार से जुड़े हुए घोटाले पूरे देश के मतदाताओं ने, जनता ने देखे। उसके बाद ही 2014 में परिवर्तन किया था। जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मीडिया के सामने जब विषय रखा था, उन्होंने 3-4 बात दोहराई थी। सरकार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि ये मेरी सरकार इस देश के गरीब के लिए, इस देश के नौजवान के लिए, इस देश की माताओं बहनों के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के सभी नागरिकों को समर्पित है। ये संकल्प उन्होंने प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद लिया था और उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 9 साल के कालखंड में जो जन कल्याण के काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं, निश्चित रूप से इस देश का मतदाता भी, आम जनता भी ये महसूस करती है कि 2014 से लेकर आज 2023 तक जो आम जनमानस है उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलता है। वो बदलाव महसूस करते हैं। जो सपना देश के क्रांतिकारियों ने आजादी के समय देखा था कि देश प्रगति करे, आम नागरिकों को सुविधाओं का लाभ मिले, उस सपने को साकार करने में ये मोदी जी की सरकार 9 साल में सफल हुई है, ये हम गर्व के साथ में कह सकते हैं। चाहे वो देश की सुरक्षा का विषय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान का, हिंदुस्तान की ताकत की का विषय हो, चाहे कोविड हो जैसी महामारी में उस समस्या से बाहर निकलने का विषय, अनेक ऐसे काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जो जन कल्याण के काम माननीय मोदी जी की सरकार ने इन 9 सालों में किए हैं, पार्टी ने 1 महीने का एक विशेष अभियान लोकसभा स्तर पर पूरे देश में चलेंगे। उसमें जनसभाएं होंगी, जनसंपर्क के कार्यक्रम होंगे, नौजवानों से, प्रबुद्ध वर्ग से, विशिष्ट जनों से, हमारी माताओं बहनों से एक वृहद जनसंपर्क का अभियान हमने तय किया है कि जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को जो लाभ हुआ है, उन विषयों को लेकर के संवाद करना, उनके संस्मरण साझा करना और उनके बीच में जाकर के प्रोत्साहित करना कि और बाकी जो शेष लोग बचे उन योजनाओं का लाभ लें। ऐसा 1 महीने का कार्यक्रम हमारा रहेगा। ये जो बदलाव की बात हम करते हैं कि इन 9 सालों में क्या
भूतपूर्व बदलाव देखने को मिलते हैं। साथियों, ये पहाड़ का क्षेत्र है, यहाँ आवागमन में बड़ी भारी कठिनाई भी रहती है और मुझे लगता है कनेक्टिविटी का जो विषय है, जो आप लोग समझ सकते हो, मैदान में ज्यादा लोग इस बात को नहीं समझते। इन 9 सालों में मोदी जी की सरकार में जब जो 2014 का गठन हुआ, स्थानीय विषय सांसद जी कहेंगे कि जो सड़कों का निर्माण यहाँ हुआ है, लेकिन जब 2014 में सरकार बनी, मोदी जी ने एक संकल्प और जनता के सामने चुनाव में रखा था, जब हम चुनाव में वोट मांगने के लिए गए, कि जो बीजेपी की सरकार बनेगी वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संचालन इस देश में करेगी। क्या भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक व्यवस्था इस देश को देंगे, सुशासन के माध्यम से सरकार चलाएंगे। और उस भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को स्थापित करते हुए जब पहला काम माननीय मोदी जी ने इस देश में किया, वो पहली शुरुआती जनधन खातों के खोलने की, जीरो बैलेंस पर जनधन खाता खोलने की। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, साथियों, इस देश में अनेक जन आंदोलन हुए, समाज सेवी हुए, अनेक संस्थाएं जिन्होंने इस देश में सामाजिक छुआछूत, जो सामाजिक बुराइयां थी, उनका उन्मूलन किया। लेकिन जब 2014 में मोदी की सरकार बनी, उन्होंने महसूस किया कि इस देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आर्थिक छुआछूत विद्यमान है। इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश का आम जनमानस, एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनका ना तो बैंक में लेन देन है, ना बैंक में खाता है। तो मोदी जी ने इस समस्या को देखते हुए कि आर्थिक छुआछूत की समाप्ति देश में हो, एक जनधन खाता की शुरुआत, उन्होंने जीरो बैलेंस पर खाते खोलने की शुरुआत की थी कि इस देश में आर्थिक छुआछूत की समाप्ति हो। और आप सब मीडिया के बंधु हैं, आपने देखा होगा जब इस योजना की शुरुआत की तो हमारे विपक्षी दल के सब लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया था और इस बात को जो ट्विस्ट किया उन्होंने कहा कि साहब ये खाते जीरो बैलेंस से खुलेंगे तो ये 15 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर होंगे। उन्होंने सवाल उठाए। 2014 में जब जनधन खाते की शुरुआत की थी साथियों, और इस 9 सालों में इसमें एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो बैंक में लेन देन नहीं करता था। जो गरीब आदमी जब बैंक किसी की पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, या तो साहूकार से लोन लेता था या किसी पड़ोसी से उधार लेता था, या अपनी बहन बेटियों के जेवर गिरवी रख करके पैसे लेता था, बैंक में लेन देन नहीं था। 2014 से लेकर आज तक उसी जनधन योजना के जो खाते जीरो बैलेंस पे खोले, भारत की सरकार ने 48 करोड़ 27 लाख जनधन खाते खोलने का काम किया। ये परिवर्तन 2014 के बाद 23 तक, इस बीच में इतने लोग, यानी कि 48 करोड़ से ज्यादा लोग ना तो बैंक में लेन देन करते थे, ना उनका आवागमन था। अभी 48 करोड़ 27 लाख खातों का लाभ क्या हुआ खोल करके। ये जितनी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम थी, जो भारत सरकार, जितने भी ऐसी सब्सिडी थी जो बिना खाते के ट्रांसफर होती थी, जो तहसील में गड़बड़ होती थी, भ्रष्टाचार होता था। आपने सुना होगा जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए एक बात कही थी कि हम जब दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी को 15 पैसे मिलते हैं, योजना तक 15 पैसे जाते हैं, 85 पैसे जो है वो बीच में गैप था। इन 48 करोड़ 27 लाख खाते खोलने के बाद जो भारत सरकार की सारी योजनाएं थी, उनका डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, हमने 25 लाख करोड़ की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम इस 9 साल में इन खातों में ट्रांसफर की। 25 लाख करोड़ की स्कीम। और इसमें बचत हमने कितनी की, जो बीच में चोरी होती थी, जो मैं राजीव गांधी का उदाहरण दिया, जो कहते थे, हमने तकरीबन 3.25 लाख करोड़ की इसमें बचत करने का काम किया, जो इस देश के गरीब का, इस देश के मजदूर का, इस देश के किसान का, इस देश के नौजवान का, इस देश की माताओं बहनों का पैसा था। इसके बाद साथियों, इस देश में हम माताओं बहनों को माता शक्ति के रूप में पूछते हैं। हम साल में 2 बार जब नवरात्रे आते हैं तो अष्टमी और नवमी का पूजन करते हैं, छोटी छोटी। 2014 तक इतने लंबे कालखंड के बाद भी हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं बहनें खुले में सोच जाने को मजबूर थी। उसका क्या दुष्परिणाम था? उसका दुष्परिणाम यह था कि जब खुले में हमारी माताएं बहनें सोच जाती थी, सुबह शाम को जाती, अंधेरे में जाती थी,
अनेक ऐसे अपराध थे जो 50% से लेकर 80% के अपराध हमारी माताओं बहनों के साथ में खुले में सोच जाने के कारण होते थे, नंबर 1। दूसरा कारण, खुले में सोच के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता था, बीमारी लगती थी, और पहाड़ी क्षेत्र में जंगल में जब जाती थी तो जंगली जानवरों का हमले का भी खतरा रहता था। ये 3 कारण थे। माननीय मोदी जी ने जब शौचालय के लिए इज्जत घर की ये बात करी, साथियों, इस देश में जब 2014 में सरकार बनी, ऐसे 11 करोड़ परिवार थे जिनके घर में शौचालय नहीं थे। मोदी ने कहा था कि जब पहले की सरकारों की कार्य संस्कृति थी कि हम 5 साल में 1 लाख घरों में शौचालय देंगे, लेकिन मोदी जी की जो कार्य संस्कृति है, ये मोदी की सरकार कहती है कि आने वाले 5 साल में हम 100% घरों में शौचालय देंगे, हम इतने वर्षों तक आवास उपलब्ध कराएंगे। जब हमारी सरकार बनी 2014 में, इस देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी 18,500 गांव ऐसे थे जहां बिजली का ना तो बल्ब जला था ना तार जला था। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि आने वाले 5 साल में सब इन गांव का विद्युतीकरण करेंगे, लेकिन हम एक गर्व के साथ में कह सकते हैं पहले 3 सालों में ही उन 18,500 गांव का हमने विद्युतीकरण किया था, बिजली पहुंचाने का काम किया था। ये कार्य संस्कृति माननीय मोदी ने डेवलप की। जब 2014 में हमारी सरकार बनी, अजय टंडन जी यहाँ बैठे, आपका अनुभव, मीडिया के लोग हैं, जब पहले 2014 से सांसद थे तो एक स्कीम चलाई थी भारत सरकार ने कि सांसदों को एलपीजी के कूपन मिलते थे, और सांसद को शुरुआत हुई थी 10 कूपन से, फिर 20 कूपन। बड़ी मारामारी रही थी, बड़ा क्षेत्र था कि साहब वो कूपन गैस के जो है सिलेंडर के मिल जाए। अटल जी ने उसकी शुरुआत की थी गैस के एजेंसियों के वितरण की। लेकिन मोदी ने जब महसूस किया कि हमारी ये माताएं बहनें परिवार की, हमारी जो जिन्हें मातृशक्ति के रूप में पूछते हैं, धुएं पे खाना बनाती हैं, कि सभी के घरों में गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो इस देश में 14 करोड़ 52 लाख गैस के एलपीजी कनेक्शन इस देश में थे, 14 करोड़ 52 लाख। और आज हम ये गर्व के साथ में कह सकते हैं इस देश में 31 करोड़ 36 लाख एलपीजी के कनेक्शन देने का काम माननीय मोदी की सरकार ने किया। ये और 3 लाख ऐसे आयुष्मान के कार्ड दिए जो 5 लाख तक के बीमित कवरेज है। अभी आपने वैश्विक महामारी कोविड का सामना किया इस देश में, पूरी दुनिया ने इस कोविड महामारी के सामने के माध्यम से जो हमारे सामान्य श्रेणी के नौजवान थे, जो प्लम्बर थे, जो बिजली का काम करते हैं, उन्हें स्किल करके स्किल इंडिया के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को हमने रोजगार देने का काम किया। और जहां तक बात रोजगार की है, जब 2014 में हमारी सरकार बनी और हमारी प्रदेश सरकारें भी हैं, एक भर्ती पर कोई सवाल भारत सरकार की नहीं उठा सकता। मोदी ने जो रोजगार के अवसर दिए थे, चाहे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, चाहे इस देश का नौजवान और इस देश के मतदाता जो ने माननीय मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त की है, उन्हें अपना समर्थन दिया है। आज हिंदुस्तान का नौजवान महसूस करता है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो। लेकिन इस सरकार ने जितने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, उसका ही परिणाम है कि मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ में दोबारा प्रधानमंत्री आए, और अनेक प्रदेशों में हमारी सरकार आज देश का नौजवान महसूस कर सकता है कि ये महसूस 2014 में जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शपथ ली, उन्होंने एक खेलो इंडिया के माध्यम से एक खेलों में पदक ले हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, उसकी एक योजना बनाई थी और एक बड़े फंड की व्यवस्था की, और उसका ही परिणाम था कि हिंदुस्तान में पदक आने की शुरुआत हुई। आज जो वातावरण है, चाहे स्टेडियम बनाने की बात हो, खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की बात हो, ये खिलाड़ी इस देश का महसूस करता है कि माननीय मोदी ने खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने का काम किया। नंबर 1, बीच बीच में जो आपने कहा कि मोदी जी घर पर बुलाते हैं, उनसे बात भी करते हैं। हिंदुस्तान में पहली बार हो गया देश का प्रधानमंत्री जीतने वालों को तो सम्मान करता है। हमारी जब महिला टीम हारी थी, उन्हें भी प्रोत्साहित करने का काम किया। ये जो बात आपने की ब्रजभूषण सांधमाली प्रकरण की, सुप्रीम कोर्ट की भी दखल है। सरकार ने पहली कमेटी बनाई, नंबर 1, मैं उसके विस्तार में नहीं आऊंगा क्योंकि कोर्ट के उसमें जा रहा है, लेकिन सरकार ने खिलाड़ियों को भी आश्वस्त किया है और सरकार जो भी दोषी होगा उसे दंड लेने की तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो सारा प्रकरण है
खिलाड़ियों से सरकार की बातचीत भी हुई है, कमेटी बनाई है, हमारे खेल मंत्री ने कहा है जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, ये कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। बाजार में आना और वापस जाने RBI का निर्णय होता है। और मुझे लगता है कि जब 2000 का नोट मार्केट में आया था, इसका वापस जाना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत किसी को होगी। लेकिन ये जो विरोधी दल के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं 2000 का नोट उन्होंने तो नहीं दबा रखा है, ना कोई दिक्कत हो। ये दिक्कत आम व्यक्ति को, किसी को नहीं है 2000 के नोट की, ना किसान को है, ना नौजवान को, गरीब व्यक्ति को। जिन लोगों ने 2000 का नोट ये दबा रखा है उन्हें मुझे लगता है कि समस्या है। इसका उद्देश्य ये है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने चलाई है, और उन योजनाओं को जो नीचे गई हैं, उन योजनाओं को लेकर के जो लाभार्थी हैं वो समाज के विभिन्न वर्गों में जाना और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाना कि इस सरकार ने काम किए हैं, और आगे आने वाले समय के लिए उनका आशीर्वाद मांगना, ये इसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में माननीय मोदी। 1,82,000 परिवारों को हम लोग 3 गैस सिलेंडर साल में मुफ्त रिफिल करके दे रहे हैं। तो आज भी विद्यमान है, लगातार सरकार 1 साल से चला रही है। चल रहा है पूरे उत्तराखंड राज्य के महासंपर्क अभियान के प्रमुख के रूप से अश्वनी जी त्यागी जी, जो पहले उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के महासचिव रहे, वर्तमान में MLC हैं, बहुत ही वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक। आप कल भी बागेश्वर में थे। और अभियान के कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की कड़ी जुड़ी हुई है, और ये 30 तारीख से लेकर 30 जून तक चल रहा है। मेरा सौभाग्य कि आप 3 दिन से, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार से बहुत सारे ऐतिहासिक काम हमारे लोकसभा क्षेत्र में वो आपके माध्यम से लगातार चलता भी रहता है, दिखता भी रहता है, और जिसमें कि बहुत सारा बजट दिया है। और सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 2 जगहों पर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दोनों जगहों पर आगमन हुआ, और उसका हमको बहुत बड़ा लाभ भी मिला है। जो हम वर्षों से कहते थे कि भाई हमको अच्छी रोडें चाहिए, अच्छी रोड कनेक्टिविटी चाहिए, हमको रेलवे की सुविधा भी अगर अत्याधुनिक मिल जाए तो उस दिशा में भी काम करना चाहिए। तो भारत की पहली ऑल वेदर रोड भी अगर कहीं बनी है तो 4 धाम के साथ साथ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के अंदर टनकपुर से लेकर डीपू लेक कैलाश मानसरोवर तक बनी है, जो कि वर्षों से रुक गई। वहीं रेलवे का जो अभी 9 रत्न के रूप में हमारी घोषणा हुई है, उसका हमारा पैसा भी मंजूर हुआ है, जिसमें 1912 से ये मांग थी कि भाई टनकपुर से लेकर के बागेश्वर तक हमारी ट्रेन पहुँचे। तो सौभाग्य उसको भी केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है। तीसरा हमारा रामनगर चौखटिया गैरसैंण मिला है। रेलवे से मेरी लोकसभा कनेक्टिंग नहीं थी, तो पहली बार रेलवे कनेक्टिंग हुई है। भोजीपुरा पीलीभीत टनकपुर को बड़ी लाइन देने का काम किया। आज 8 ट्रेनें चलती हैं। पिथौरागढ़ को एयर कनेक्टिविटी के लिए हमारा रनवे 25 साल से बना था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DGCA, इस सब की क्लियरेंस के बाद 3 घरों को हमने बड़ी मुश्किलों से, मतलब सब आपस में बातचीत करके उनको जोड़ा भी। जल्दी हमारी वहाँ पर सेवाएं भी चालू हुई। हमारा हल्द्वानी से लेकर यहाँ तक की कनेक्टिंग रोड का काम चल रहा है। एक, चूँकि आप तो थोड़ा समय की कमी है तो मैं इसलिए उसको ज़्यादा नहीं दे रहा था। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रोड है हमारा, जो NH 87E, जो वारब से अल्मोड़ा आना है, आप सबके भी ध्यान में और आपके ध्यान में ये भी है कि ये वाला नीचे वाला क्षेत्र जो है उससे काफ़ी डैमेज हुआ। तो इसके लिए भी हमने जो है, और इस रोड को हम बोलते हैं वारब से लेकर पांडवा खाल तक। ये रोड करीब 112 किलोमीटर, और ये 112 किलोमीटर में हमने ये राजमार्ग में बहुत सारा एक प्रॉब्लम था कि नीचे वाली रोड नहीं बनी है, तो हमने इसको चौस्ती से कोसी का बाईपास भी हमने इसका मंजूर हो गया NH का। और गडकरी जी ने विशेष इसको हमको, मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। इसकी DPR जाकर के पूरा इसका काम हुआ। एक मचखाली जो बाजार है, क्योंकि ये रोड अच्छी जानी चाहिए, क्योंकि हमको भी वैसी रोड का सुविधा चाहिए जैसा कि ऑल वेदर जैसा है, तो समय बचे तो मचखाली बाजार का बाईपास भी हमने इसमें DPR में जोड़ा है। दोराहाट में, क्योंकि दोराहाट शहर भी एक ऐतिहासिक शहर, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो उसमें भी हमने टनल का निर्माण किया, सुरंग के लिए उसमें हमने पेश किया। और चौखटिया वाला जो है उसमें भी बाईपास हमने दे दिया। ये टोटल जो रोड है ये 112 किलोमीटर का, इसका करीब करीब बहुत अच्छा लाभ हमारा मिलेगा। ये अल्मोड़ा लक्ष्मेश्वर जो है 309A NH, ये ताकुला बागेश्वर अल्मोड़ा से लक्ष्मेश्वर से बनेगा। ताकुला बागेश्वर कांडा कमेड़ी देवी और कुटियारी बेट तक 2 लेन बनना है।
उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं भी रहती थी और लोगों को परेशानी होती थी, जिसके लिए 1300 करोड़ रुपये की मंजूरी NH ने दिया है भारत सरकार ने। ये एक हमारी बहुत अच्छी फायदा है। एक हमारी समस्या आपकी और हमारी रहती है कि हमेशा अल्मोड़ा दनिया पना जो यानी आपका माननीय पत्रकार होता है, आप लोगों को बड़ा परेशान करते रहते हो, इसको भी हमने जो है NH 309B को 2 लेन बनाने के लिए इसकी DPR भारत सरकार को चलेगी और बहुत जल्दी इसको भी पैसा मिल जाएगा, जिससे हमारी टोटल कनेक्टिविटी को जुड़ जाएगा। मेडिकल कॉलेज जो है हमारा अल्मोड़ा का, इसमें MBBS की छात्रों का दूसरा बैच चल रहा है। बहुत हमने मैं मनसुख भाई जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज को बार ये बोलते थे कि ये होगा वो होगा, बहुत सारी सुविधाएँ। ICU जो बेड बनाए हैं वहाँ के बिल्कुल इंटरनेशनल स्तर के, अगर आप 22 लाख, जिसमें से 11 लाख कार्ड हमारे स्टेट के जो कर्मचारी हैं उनसे एफिलेटेड, क्योंकि आयुष्मान का कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट तो इंश्योरेंस से ही, तो कहीं ना कहीं अगर मैंने देखा कि ये सरकारी हॉस्पिटलों में ये समस्या आ नहीं रही है, ये पता नहीं कैसे आया। आप व्यक्तिगत प्राइवेट में ये इसलिए कर रहे हैं कि प्राइवेट वाले ये चाहते हैं कि यार हम पहले ये कहते हैं नहीं चलेगा करके, ये आम तरीके से अगर थोड़ा सा वो प्रेशर करते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम भी बहुत लगाम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी वहाँ जाता है तो पहले वो कहता है मेरा कार्ड, वो कहता है नहीं ये नहीं चलेगा पेमेंट को, मगर जब उनको कहा जाए कि नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, तो अगर लिखित मांगते हो तो फिर कहते हो फिर ले लेते। ऐसा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो 2014 में सेवा का संकल्प लिया था, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस लक्ष्य को लेकर के वो सरकार चली थी। निश्चित रूप से हम ये गर्व के साथ में कह सकते हैं इन 9 सालों में जो जन कल्याण के काम माननीय मोदी जी सरकार ने किए हैं, वो देश का मतदाता, इस देश का नौजवान, गरीब, किसान महसूस करता है कि जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करने का काम सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली चलने वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़े स्तर पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाना, उनसे संवाद स्थापित करना और भारत सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उनके बारे में उनका फीडबैक लेना, उनके अनुभव साझा करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना कि माननीय मोदी जी ऐसे ही सशक्त और मजबूती के साथ में जनता की सेवा कर पाएं। इस आशीर्वाद मांगने के लिए जनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। केंद्र के 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे हैं। निश्चित रूप से ये 9 साल पूर्णतः गरीबों को समर्पित रहे हैं, किसानों को समर्पित रहे हैं, सैनिकों को समर्पित रहे हैं, हर एक उस व्यक्ति को समर्पित रहे हैं जो कि बिल्कुल पंक्ति के अंतिम छोर में बैठा हुआ था। उस तक जो है विकास का प्रकाश वहाँ तक पहुँचा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज एक महिला अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करती है, चाहे उसका शौचालय का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, आवास का विषय हो, बिजली का विषय हो, गैस का विषय हो। ये सारे विषय ऐसे हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी महिला की या किसी भी ग्रामीण की, किसी भी गरीब की आवश्यकता होती है, उसे पूर्ति करने का काम जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने करने का काम किया है। तो मैं मानती हूँ कि यह 9 साल अपने आप में ऐतिहासिक रहे हैं। ये 9 साल अपने आप में जो आशीर्वाद जनता ने प्रधानमंत्री जी को दिया था, उसका प्रतिफल उन्होंने उनको लौटा के दिया है। मुझे लगता है कि इन 9 सालों की उपलब्धियों के साथ में जिस प्रकार से जनसंपर्क हर किसी के साथ में होगा, निश्चित रूप से पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वास्तव में जिस प्रकार से 9 वर्षों का कालखंड है, मेरे भी राजनीतिक जीवन के अंदर लगभग 30-32 साल का जिला पंचायत से यहाँ तक का रहने का अवसर मिला है। बहुत सारी सरकारों को हमने देखा है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस आइडियोलॉजी को लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के हम आज तक काम कर रहे थे, गांव से लेकर के आम गरीब अंतिम व्यक्ति तक के विकास की सोच, 70 सालों में जिनके शौचालय नहीं थे उनको शौचालय देने का काम, जिनको बिजली नहीं थी उनको बिजली देने का काम, जिनको पानी देने का काम, कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उसकी हेल्थ के इशू हैं, तो वारे सारे चीज़ों को करने का काम अगर किसी ने गरीब की जो बार बार जो नारा देते थे, गरीब की
पूरी समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। यहाँ तक कि उसके खाद्यान्न की चिंता भी नरेंद्र भाई मोदी, उसके स्वास्थ्य की चिंता भी की है। ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ ये सब काम तो हुए हैं, वहीं मेरे अंतिम गांव के क्षेत्र के लोग सोचते थे कि हमारे पास सड़क कभी आएंगी। तो लिपू लेक से लेकर कैलाश मानसरोवर के बॉर्डर तक का एक एक गांव तक की रोडों को देने का काम, एक एक तोक तक के रोडों को देने का काम, और अच्छी रोडें देकर के ऑल वेदर रोड, मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं आज हमारी अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक काम पूरे देश भर के अंदर हुए हैं, और इन ऐतिहासिक कार्यों के कारण से जो नए भारत की संकल्पना है, नए भारत की कल्पना है, और इसलिए अमृत महोत्सव, अमृत वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं 75वें वर्ष में। ये आज़ादी की सही सोच की तरफ को हम गए हैं। आज हमें लगता है कि आज़ाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जिन लोगों ने अपना त्याग बलिदान दिया था, उनके सपनों का भारत अब पूर्ण रूप से एक स्वरूप देने लगा है, और इसी कारण से पूरे विश्व के अंदर ग्लोबली नरेंद्र भाई मोदी जी भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जा रहे हैं। G20 की बैठक, अन्य प्रकार की, हम बीमारियों से भी लड़ने में सबसे नंबर 1 माने जा रहे हैं। जो आयातक देश थे, अब हम निर्यातक देशों के रूप में जाने जाते हैं। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो 5वें नंबर के देशों में गिनती में आ रही है। तो आज सच्चे मायने में अंतिम छोर में व्यक्ति से बैठे हुए ग्लोबली हम हीरो बन करके नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं का, विचार को और विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो 2024 में आप ही का चेहरा नजर आएगा जनता को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब लगातार निरंतर कार्यक्रम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। हम लोग सब लोग एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते से सभी लोग कार्यकर्ता, हमको कार्यक्रम मिलते हैं, हम कार्यक्रम के अनुसार भी काम करते हैं, और जो जिम्मेदारी पार्टी ने हम लोगों को दी है, वो जिम्मेदारियों को हम निभाने का काम